कल्पना कीजिए, एक शाम है, आप अकेले बैठे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है, लेकिन अंदर आपके दिल में एक तूफान मचा हुआ है। वो दुख, वो दर्द जो आपको हर पल काटता है। शायद आपने किसी अपने को खो दिया हो, माँ बाप, जीवन साथी, या कोई दोस्त, या फिर कोई सपना टूटा हो, कोई रिश्ता बिखर गया हो। वो पल जब आप सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। वो रातें जब नींद नहीं आती और आंसू रुकते नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये दुख आपको तोड़ रहा है, लेकिन कहीं गहराई में ये आपको मजबूत भी बना सकता है। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, दुख से निपटना, कैसे दुख को ताकत में बदलें। और याद रखें, हर दर्द में एक सबक छुपा है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये जीवन का सच है। क्या आप तैयार हैं इस सफर पर चलने के लिए? एक सफर जो आपको भावुक करेगा, सोचने पर मजबूर करेगा और अंत में उम्मीद की किरण दिखाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दुख क्या है? ये सिर्फ एक भावना नहीं, ये जीवन का एक हिस्सा है। मनोविज्ञान में इसे ग्रिफ या दुख कहा जाता है। एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस नाम की एक मशहूर मनोवैज्ञानिक ने दुख के 5 चरण बताए हैं। इनका डिनायल, गुस्सा, एंगर, सौदेबाजी, बार्गेनिंग, अवसाद, डिप्रेशन और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। लेकिन क्या ये चरण हर किसी के लिए एक जैसे होते हैं? नहीं, हर इंसान का दुख अनोखा होता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, एक युवा लड़की, नाम रखते हैं रिया। रिया की मां अचानक बीमारी से गुजर गई। पहले तो रिया को विश्वास ही नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता, डॉक्टर गलत है। ये था इनकार का चरण। फिर गुस्सा आया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बुरा किया। वो खुद से, दुनिया से नाराज हो गई। फिर सौदेबाजी, अगर मैं रोज मंदिर जाऊंगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कुछ नहीं बदला तो अवसाद आया। वो दिन रात रोती, खाना छोड़ दिया, दोस्तों से दूर हो गई। महीनों बाद स्वीकृति आई। उसने महसूस किया कि दुख हमेशा नहीं रहता, लेकिन यादें रहती हैं। और यहीं से शुरू हुआ उसका बदलाव। रिया ने अपनी मां की याद में एक ब्लॉग शुरू किया, जहां वो दूसरों की मदद करती है दुख से निपटने में। देखिए, दुख ने उसे तोड़ा, लेकिन उसने दुख को ताकत में बदला। क्या आपका दुख भी ऐसा कुछ सिखा रहा है? सोचिए, ये सिर्फ रिया की कहानी नहीं, दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो दुख से गुजरते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दुख इंसान को बदलता है। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, पीजी कहलाता है, जहां दर्द से व्यक्तिगत विकास होता है। एक अध्ययन से पता चला कि 70% लोग जो बड़े दुख से गुजरते हैं वो मजबूत बनकर उभरते हैं। लेकिन कैसे? पहले अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें दबाए नहीं। अगर रोना है तो चीखना है तो चीखिए, क्योंकि दमित भावनाएं बाद में और ज्यादा दर्द देती है। दूसरा, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। दोस्त, परिवार या काउंसलर से बात करें। याद रखें, अकेले लड़ना मुश्किल है, लेकिन साथ में आसान। तीसरा, जर्नलिंग करें, अपनी भावनाओं को लिखें, यह आपको स्पष्टता देता है। और चौथा, व्यायाम या ध्यान करें। यह एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो मूड अच्छा करता है। लेकिन यह सब तभी काम करता है जब आप तैयार हो। दुख कोई रेस नहीं, ये एक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं दुख को ताकत में बदलने की। कैसे करें ये? सबसे पहले दर्द में छुपे सबक को देखें। हर दर्द एक टीचर है। जैसे अगर आपने नौकरी खो दी तो ये आपको नई स्किल्स सीखने का मौका दे सकता है, या अगर रिश्ता टूटा तो ये आपको खुद से प्यार करना सिखाता है। एक मशहूर कहावत है, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। मतलब दर्द तो आएगा, लेकिन उससे पीड़ित होना आपकी चॉइस है। एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। विक्टर फ्रैंकल, एक मनोवैज्ञानिक जो नाजी कैंप्स में कैद थे, उन्होंने भयानक दर्द सहा, परिवार खोया, भूख, यातना। लेकिन उन्होंने लिखा, लाइफ इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग सफरिंग बट फाइंडिंग मीनिंग इन इट। कैद में रहते हुए उन्होंने लोगों की मदद की और बाद में लोगोथेरेपी बनाई, जो अर्थ खोजने पर आधारित है। क्या आप अपने दुख में अर्थ ढूंढ सकते हैं? शायद वो आपको अधिक दयालु बनाए या दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दे। दुख के प्रकार कई हैं, सिर्फ मौत का दुख नहीं, बल्कि ब्रेकअप का दुख, असफलता का दुख, बीमारी का दुख। आइए इनमें से कुछ पर गहराई से बात करें। पहले, प्यार में धोखा या ब्रेकअप। कल्पना कीजिए, आपका दिल टूटा है, वो व्यक्ति जिस पर आपने सब कुछ लौटा दिया चला गया। शुरुआत में दर्द असहनीय लगता है, नींद नहीं आती, खाना नहीं खाया जाता, हर गाना याद दिलाता है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है यह हार्टब्रेक सिंड्रोम है, जहां ब्रेन केमिकल्स जैसे डोपामाइन गिर जाते हैं। कैसे निपटे? पहले, नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाएं, उस व्यक्ति से दूर रहें। फिर खुद पर फोकस करें, नई हॉबीज, ट्रैवल या जिम। एक स्टडी से पता चला कि ब्रेकअप के बाद 3 महीने में ज्यादातर लोग रिकवर हो जाते हैं और 60% कहते हैं कि वो पहले से बेहतर बने। एक लड़के की कहानी, नाम अजय। अजय की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया शादी के लिए।
वो डिप्रेशन में चला गया, लेकिन फिर उसने जिम ज्वाइन किया, किताबें पढ़ी और आज वो एक फिटनेस कोच है जो दूसरों को मोटिवेट करता है। देखिए, दुख ने उसे नई दिशा दी। क्या आपका ब्रेकअप भी ऐसा कुछ सिखा रहा है? सोचिए, शायद ही आपको बेहतर पार्टनर चुनना सिखाए। अब असफलता का दुख, परीक्षा में फेल होना, बिजनेस में घाटा या प्रमोशन न मिलना, ये दुख आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करता है। लेकिन याद रखें, थॉमस एडिसन ने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई वो जस्ट फाउंड 10 वेज दैट वॉन्ट वर्क। असफलता सबक है, कैसे बदलें इसे ताकत में? पहले एनालाइज करें, क्या गलती हुई? फिर छोटे गोल्स सेट करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस कहें, मैं मजबूत हूं। एक भारतीय कहानी। धीरू भाई अंबानी गरीबी से शुरू किया, कई असफलताएं झेलीं, लेकिन रिलायंस बनाया। उनका दुख उन्हें मेहनत सिखाता रहा। अगर आप असफल हुए हैं तो उठिए। दुख आपको ग्राउंडेड रखता है, अहंकार नहीं आने देता। अब बात मौत के दुख की। किसी अपने को खोना, ये सबसे गहरा दर्द है, जैसे एक पिता जो बेटे को खो देता है। कल्पना कीजिए, वो पिता हर सुबह उठता है, लेकिन घर सूना लगता है। वो हंसी, वो बातें सब याद आती हैं। मनोविज्ञान में इसे बेरियरमेंट कहते हैं। कैसे निपटे? मेमोरियल बनाए, फोटोज वीडियोज देखें, लेकिन सीमित समय में ग्रुप थेरेपी ज्वाइन करें। एक कहानी, सारा नाम की महिला, उसके पति की मौत कैंसर से हुई। वो टूट गई, लेकिन फिर उसने कैंसर अवेयरनेस ग्रुप बनाया। आज वो हजारों की मदद करती है। दुख ने उसे पर्पस दिया। इसी तरह क्रॉनिक इलनेस का दुख, जैसे डायबिटीज या कैंसर, रोज दर्द, दवाएं, डॉक्टर, लेकिन कई लोग इसे ताकत बनाते हैं। माइकल जॉर्डन ने कहा, लर्निंग इज जॉर्डन ने कहा, लर्निंग इज अ गिफ्ट एवन व्हेन इट्स योर रिश्ती। बीमारी आपको हेल्थ की वैल्यू सिखाती है। एक मरीज की कहानी, राकेश, जो आर्थराइटिस से पीड़ित था। दर्द ने उसे योग सिखाया और आज वो योग टीचर है। दुख में आध्यात्मिकता भी मदद करती है। कई लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं। बाइबल में लिखा है, द लॉर्ड इज नियर टू द ब्रोकन हार्टेड, या हिंदी में, भगवान टूटे दिलों के करीब होते हैं। ध्यान, प्रार्थना, ये शांति देते हैं। लेकिन याद रखें, दुख को इग्नोर न करें, उसे फील करें। अब कुछ टिप्स जो दुख को ताकत में बदले। नंबर 1, भावनाओं को सम्मान दे, उन्हें जज न करे। नंबर 2, एक एक दिन ले, कल की चिंता न करे। नंबर 3, अकेले न रहें। नंबर 4, व्यायाम करे, ये माइंड क्लियर करता है। नंबर 5, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, अच्छी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करे। नंबर 6, साउंड थेरेपी, संगीत सुने। नंबर 7, मूव द ग्रिफ, डांस या वॉक से दर्द निकाले। नंबर 8, पर्सपेक्टिव चैलेंज सोचे, ये दर्द मुझे क्या सिखा रहा है। नंबर 9, सही प्रभाव चुने, पॉजिटिव लोग, किताबें। नंबर 10, एक्टिव रहें, नेगेटिव कोपिंग जैसे शराब से दूर। नंबर 11, इंटेंशन सेट करें, रोज कहें, आज मैं मजबूत बनूंगा। नंबर 12, जर्नलिंग, दर्द लिखे फिर रिलीज करे। नंबर 13, कंपैशन दे खुद को, जैसे दोस्त को देते हैं। नंबर 14, अर्थ ढूंढे, दुख से क्या सीखा। नंबर 15, होप नर्स करें, भविष्य की अच्छी कल्पना करें। इन टिप्स से कई लोग बदले हैं। एक और कहानी, डेविड, जो आग में घर खोया, लेकिन उसने फायर सेफ्टी कैंपेन शुरू किया। दुख ने उसे हीरो बनाया। दुख में कोट्स भी मदद करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस एंड एस लाइफ हैपेंस देयर आर टन्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। या हिंदी में, हर दर्द एक सबक है। पेन नरिशेस करेज, फाइंड ए प्लेस इनसाइड वेयर देयर इज जॉय एंड द जॉय विल बर्न आउट द पेन। दोस्तों, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये अंत नहीं। इसे ताकत में बदले। हर दर्द में सबक है, बस नजर चाहिए। अगर आप दुख से गुजर रहे हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं, मदद ले, मजबूत बने। और हाँ, ये स्क्रिप्ट सिर्फ शब्द नहीं, ये एक कॉल टू एक्शन है। आज से शुरू करें। धन्यवाद।